हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु सोरान स्वागत करती हूँ आपका लेसन ऋतु में। तो विसर्ग संधि हमारी चल रही है। 2 नियम हमारे हो चुके हैं। वैसे तीसरा नियम भी सदो संधि का है हमारा, तो उसके एक पार्ट हमारा हो चुका है। आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, तो इसके 3-4 पार्ट है। थोड़ी सी लेंथी है ये। इसमें मतलब एक पार्ट अगर कहीं तो रूल्स हैं छोटे छोटे, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने व्यंजन संधि और स्वर संधि नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कोई होगा। और आप एक बार क्लास देख लेंगे ना, आई स्वेयर 100% गारंटी है कि उसके बाद दोबारा संधि करने की नीड नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि हमारा सत्व संधि का दूसरा नियम है। वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि विसर्ग संधि कितने पार्ट है, 3 है मेनली अगर हम कहें तो, सतो उतु ऋतु, है ना। तो बट आपसे ये नहीं पूछा जाता कि ये सत्व संधि की डेफिनेशन है तो ये मतलब इसका एग्जाम्पल दो, या फिर कोई एग्जाम्पल दे रखा है तो आपसे डेफिनेशन पूछे, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिंपली संधि होगी, उसका विच्छेद करना है, या संधि विच्छेद होगा उसके आपको संधि बनानी है, जस्ट ओके। ई उ के बाद ई उ और विसर्ग साथ में रहेगा, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि विसर्ग संधि है, ऑब्वियसली विसर्ग रहेगा। ई उ के बाद अगर क प म, कवर्ग पवर्ग नहीं है, सिंपल वर्ण है, क प म आ जाए तो विसर्ग का श बन जाता है। और कौन सा स? मूर्धन्य स बन जाता है। कौन सा स? मूर्धन्य स बन जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे बनता है। आवी प्लस कार, तो यहाँ ई के बाद विसर्ग है और देन क वर्ण आ गया। अब आप सोचोगे 3 ही वर्ण है, ये क्या रूल हुआ? भाई बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, पेपर वाले को दुनिया जहान के शब्द मिल जाएंगे। इस रूल पे अगर बनाए ना, लाखों शब्द बना देगा वो। तो इस भरम में मत रहा करो कि छोटा सा रूल है इसके, तो बस 3 ही तो वर्ण है, इसकी कहाँ संधि पूछेगा, बहुत बना देगा वो, बहुत कंफ्यूज कर देगा आपको। तो आवी प्लस कार, यहाँ श का आगमन हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ स आधा आएगा। तो हमारे पास आगे कोई स्वर नहीं है ऐसा, तो हमें आधा ही लिखना पड़ेगा, आविष्कार। ठीक वही चीज इसमें है, वही प्लस कार, तो क्या हो जाएगा? बहिष। यहाँ भी आधा ही करने पड़ेगा क्योंकि आगे हमारे पास कोई स्वर नहीं है। आयु प्लस मान क्या हो जाएगा? आयुष्मान। ये काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आयुष्मान। सिंपल है बिल्कुल, बस रूल को थोड़ा सा समझने की नीड है कि भाई क्या है। ज्यादा जल्दी बोल गई ना, और कभी कभी बोला जाता है, मतलब पता नहीं चलता। चलिए आगे आगे है कि स्वर प्लस स्वर, स्वर के साथ क्या होगा आपका? विसर्ग होगा। देन स्वर, जबकि अ को छोड़कर, अ नहीं होना चाहिए, अ के सिवाय कोई भी स्वर हो। अ के बाद अ, अब यहाँ जरूर नहीं है, यहाँ आपको अ मिलेगा, लिखा हुआ अ मिलेगा। अ मीन्स उस वर्ण में मिलेगा ना आपको, कोई भी स्वर हो सकता है, अ हो सकता है, आ ई, इस साइड कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी मात्रा हो सकती है इस साइड, बट इस साइड अ नहीं होगा, उसके सिवाय आपको कुछ भी मिलेगा, कोई भी स्वर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अतः प्लस एव, स्वर के बाद स्वर है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, और अ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, अ नहीं होना चाहिए। अतः प्लस एव तो क्या हो जाएगा? अतएव हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? अतएव हो जाता है। पय प्लस इच्छा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, पय इच्छा। ठीक है, मनय प्लस उच्छेद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, मनय प्लस उच्छेद। अब कुछ इसको अगर ऐसे देखें तो कुछ सोचेंगे इसका ओ बना दे, मनोच्छेद बना दे, है ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि विसर्ग के बाद ऊ आता है तो उसको ओ हो जाता है, वो वाली संधि, तो कई इसको ओ बनाएंगे, बट ऐसा नहीं करना है हमें। यहाँ क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। शर्त ये है कि इस साइड अ स्वर नहीं होना चाहिए। कौन सा स्वर नहीं होना चाहिए? अ नहीं होना चाहिए इस साइड, इस साइड कोई भी स्वर हो सकता है। तो ये थी हमारी विसर्ग संधि के 2 छोटे छोटे नियम, बिल्कुल चिरकुट से। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और अब कितने रूल रह गए भी इसके? ज्यादा तो नहीं है, एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक दिन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक और करते हैं। तो एक रूल ये है, बिल्कुल छोटा सा है, चिरकुट सा है, बिल्कुल इत्तू सा है, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है बिल्कुल। तो ये क्या कहता है कि भाई अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी वर्ण हो, कोई मैटर नहीं करता, विसर्ग के बाद अगर ट ठ स, मूर्धन्य स, है ना, विसर्ग के बाद अगर ट ठ स हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, और वो भी हलंत वाला, यानी कि आधा स हो जाएगा।
कैसे होता है वो देखिए, बिल्कुल सिंपल है। धनु प्लस टंकार, तो कंडीशन क्या है, विसर्ग से पहले कुछ भी हो, विसर्ग के बाद अगर ट ठ स है तो वहां विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, स का आगमन हो जाएगा। तो यहाँ धनु प्लस टंकार, और ये एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। धनुष, सॉरी ट नहीं लिखा, बिल्कुल शॉर्टकट कर दिया। धनुष टंकार बहुत आता है ये। चतु प्लस टीका, चतुष टीका, क्या बन जाएगा, चतुष टीका, वेरी सिंपल। चतु प्लस षष्ठी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चतु प्लस षष्ठी, अब सहस है, इतने देख कर कंफ्यूज मत हो जाना। चतुष आधा फिर पूरा षष्ठी, शेष है कुछ ज्यादा है ना, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चतु प्लस षष्ठी, चतुष षष्ठी, यहाँ श का आगमन हो गया, आगे स ही। तो रूल क्या है कि पहले कोई भी वर्ण हो, कोई भी स्वर हो, कुछ भी हो, देन क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद अगर प्लस का निशान है और उसके बाद क्या होना चाहिए, ट ठ या स होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमें स का आगमन हो जाएगा, और वो भी कौन सा स है, मूर्धन्य स है। चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। अब इसके 4 तो हो चुके हैं, छोटे छोटे 3-4 और रह गए, बिल्कुल इजी है, एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि हमारी कंप्लीट है। उसके बाद कौन सा टॉपिक कराना है वो आप कमेंट करके बताइए। और वैसे कमेंट तो आप करते ही नहीं हो ना, कभी कभी यूँ लगता है आपके हाथ है ही नहीं, बिना हाथों वाले हो आप, भगवान ने दिए ही नहीं, है ना। मुझे तो लगता है ऐसा ही है भाई, क्योंकि वीडियो देख लेते हो इतने इतने जने, और लाइक शेयर के नाम पे तो बिल्कुल ही बाबा जी का ठुल्लू है ना। तो कर दिया करो भाई, कौन से पैसे लगते हैं। अब वो आजकल रील नहीं फेमस हो रही, कर दिया करो लाइक शेयर। तारे एक लाइक तो मैं सीएम कौन बनता, तो मैं सीएम ना बनता, एक लाइक था, है ना, पर खुशी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ, तब तक टाटा, थैंक यू।